हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुरुvat पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखने वाले हैं सेपरेट पेजेस डिज़ाइन करना। तो फ्रेंड, पिछले सारे एपिसोड में हम लोगों ने कुछ इस तरीके से हमारी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई थी, जिसके अंदर हम लोगों ने नेविगेशन सेक्शन, इंट्रोडक्शन सेक्शन, सर्विस सेक्शन, स्किल सेक्शन, पोर्टफोलियो सेक्शन और फुटर सेक्शन हम लोगों ने ऐड किया था। लेकिन अभी हम लोगों ने बनाया खाली इसको वन पेज वेबसाइट, मतलब एक ही पेज के अंदर हम लोगों ने सब ऐड कर दिया। लेकिन अगर आप कोई भी वेबसाइट देख लो, जैसे कोई भी बड़ी बड़ी वेबसाइट देख लो, ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट देख लो, तो उसके अंदर ऑब्वियसली एक पेज तो होता ही नहीं। हम लोग को अलग अलग पेजेस बनाने पड़ते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग पेजेस बनते हैं। मेन के अलग प्रोडक्ट, वुमेन के अलग प्रोडक्ट, फिर बेबीज़ के अलग अलग प्रोडक्ट, फिर उस प्रोडक्ट वाइज कैटेगरी वाइज बहुत सारे अलग अलग पेजेस बनते हैं। तो फिर अगर हम लोग को अलग पेज बनाना होगा, उसको अलग से डिज़ाइन करना होगा, तो उस केस में हम लोग अलग पेज बनाएंगे। तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ डेमो। तो ये जो मेरी डेमो वेबसाइट है उसके अंदर तो सर्विस सेक्शन तो स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन जो मैंने पोर्टफोलियो सेक्शन बना के रखा है उसमें मैं जब भी क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि पूरा पेज यहाँ पे रिफ्रेश होगा और यहाँ पे portfolio.html लोड हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे उसका जो इंट्रोडक्शन सेक्शन है वो भी चेंज हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ से उसको अलग डिज़ाइन किया है और जो स्लाइडर था वो निकाल दिया है, और इसके अंदर खाली पोर्टफोलियो का ही जितने कंटेंट होंगे वो खाली इसके अंदर दिखेंगे। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, तो पोर्टफोलियो, उसका इमेज, उसका डिस्क्रिप्शन, उसके बाद उसका इमेज, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन, तो उसको मैंने यहाँ पे जिगजैग फॉर्म में कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया। अगर आपके माइंड में कुछ अलग डिज़ाइन होगा तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो फ्रेंड, कुछ इस तरीके से अभी हम लोग बनाने वाले हैं अलग पेजेस। तो इस तरीके से अगर आपको अलग पेज बनाना होगा तो कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है वो मैं आपको इस एपिसोड के अंदर सिखाने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इस एपिसोड के अंदर हम लोग अलग पेज डिजाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, तो जैसे हम लोगों ने index.html बनाया उसी तरीके से आपको एक नया पेज बना लेना है, जिसके अंदर आपको उसका जो नाम रखना है, उसका नाम रखना है आपको portfolio.html। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट बना रहे हो तो उसके अंदर जो कैटेगरीज होती है, मेन, वीमेन, गर्ल्स, तो जितनी भी कैटेगरी होगी उसके वाइज आप अलग अलग पेज बना सकते हो। तो फ्रेंड, इस एपिसोड के अंदर हम लोग बनाने वाले अलग पेज। तो यहाँ पे index.html पे मैं क्लिक करता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, तो उसकी एक कॉपी बन जाएगी। और उसको मैं अभी F2 मैंने प्रेस किया, उसको मैं कर देता हूँ रीनेम, और उसका नाम मैं रख देता हूँ पोर्टफोलियो। तो फ्रेंड, हमारे पास अभी हो गए दो पेज, लेकिन अभी दोनों की डिजाइन तो सेम है। लेकिन अभी हम लोग को जो portfolio.html है उसकी डिज़ाइन हम लोग को चेंज करना है। तो फ्रेंड, index.html के अंदर, तो इसके अंदर तो सारे सेक्शन हो गए, लेकिन हम लोग को अभी इसके अंदर रखना है खाली पोर्टफोलियो सेक्शन। तो मैं उसको मिनिमाइज कर लेता हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी। तो फ्रेंड, आप जब भी कोई नया पेज डिज़ाइन करोगे उसके अंदर आपको दो तीन चीज़ें ध्यान रखना है, जिसके अंदर आपका जो ऊपर का जो सेक्शन है, हेड और सब तो सेम ही रहेगा। आप खास करके चेंज करना है खाली टाइटल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पोर्टफोलियो, सेव कर दो। उसके बाद फ्रेंड, उसका जो ऊपर का नेविगेशन बार है वो सेम रहेगा, तो ये पार्ट आपको रिमूव नहीं करना है। उसके बाद ये जो हम लोगों ने अलग अलग सेक्शन बना के रखे थे इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। जैसे सर्विस हुआ, स्किल हुआ, उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और ये जो हमारा इंट्रोडक्शन सेक्शन था उसके अंदर मैं सिंपली अभी के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ सुरुvat पावर की जगह पोर्टफोलियो। तो मुझे उस तरीके से डिज़ाइन चाहिए तो जिसके अंदर होना चाहिए उसका टाइटल, तो इसलिए मैं उसको फिलहाल अभी जो इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन वाला जो पार्ट है वो मैं यहाँ पे रखता हूँ। और फिर यहाँ पे आपको चेंज कर देना है इमेज। तो फ्रेंड, आपको फिर से अंड्रो वाली जो वेबसाइट है वो ओपन करना है और उसमें से आपको पोर्टफोलियो के लिए जो भी अच्छी इमेज लगे वो आपको डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके मेरे फोल्डर के अंदर मैंने रख दिया है और मैं अभी खाली उसको यूज़ करता हूँ। तो आप सर्च कर सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपको कुछ इस तरीके से आपको इमेज मिलेगी, तो वो आप रख सकते हो। अगर आपके माइंड में आपको कोई अलग डिज़ाइन होगा तो वो आप यहाँ पे रख सकते हो। तो फ्रेंड, आप अभी ये जो मेरी डेमो वेबसाइट वो देख सकते हो, उसके अंदर ये इमेज रखा है। उसके बाद यहाँ पे पोर्टफोलियो टाइटल है और उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना होगा कि कुछ इस तरीके से हम लोगों ने पोर्टफोलियो और हमने इस तरीके से वेबसाइट पे काम किया, तो उसका डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इसलिए मैंने जो इंट्रोडक्शन सेक्शन था वो सेक्शन मैंने रखा है इसके अंदर portfolio.html के अंदर। उसके अंदर मैंने टाइटल चेंज कर दिया, सुरुvat पावर निकाल दिया और पोर्टफोलियो रखा। उसके बाद यहाँ पे छोटा आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं ये डिस्क्रिप्शन रहने देता हूँ। यहाँ पे आपको इमेज चेंज कर देना है
उसके बाद फ्रेंड ये जो फुटर वाला सेक्शन है इसको भी आपको सेम रखना है, इसको आपको चेंज नहीं करना है। और अगर आपको ये जो फ्लोटिंग आइकॉन है ये रखना होगा तो आप रख सकते हो। अगर आपका जो पोर्टफोलियो सेक्शन अगर बहुत बड़ा हो जाता है तो उस केस में आप ये जो फ्लोटिंग बटन है वो रख सकते हो। तो फ्रेंड अभी मैं ये जो HTML है, ये जो portfolio.html है, इसको हम लोग राइट क्लिक करके रन करके देखते हैं कैसा दिखता है। तो ओपन विद लाइव सर्वर। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो portfolio.html आ गया। अगर मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ और इंटर करता हूँ तो हमारी जो index.html है जो बाय डिफॉल्ट लाइव सर्वर डिटेक्ट करता है और उसको रन करता है, तो बाय डिफॉल्ट हमारी index.html लोड हो गई। लेकिन अभी हम लोग को चाहिए पोर्टफोलियो पेज, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ portfolio.html। तो अभी हमारा लोड हो रहा है portfolio.html पेज और उसके अंदर तो हम लोगों ने वहाँ से कॉपी करके सिंपल यहाँ रखा हुआ है। तो अभी खाली स्लाइडर यहाँ पे उसका जो टाइटल है वो, फिर यहाँ पे स्लाइडर आ रहा है और यहाँ पे फुटर आ रहा है। तो अभी कुछ इस तरीके से पोर्टफोलियो दिख रहा है। लेकिन अभी हम लोगों ने तो पूरा अलग सेक्शन बना दिया है, अलग पेज ही बना दिया है। तो इसके अंदर अभी हम लोग स्लाइडर निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर हम लोग अभी जितने भी हमारे वेबसाइट हम लोगों ने डिजाइन किया होगा उसको हम लोग अलग अलग जगह पे रख सकते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड आपको सिंपल अभी जाना है portfolio.html पेज के अंदर। इसके अंदर है स्लाइडर, तो अभी हम लोग निकाल देते हैं स्लाइडर। तो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ ये स्लाइडर। उसके बाद ये जो हेडिंग है इसका भी हम लोग को काम नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी हेडिंग जो था वो यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया है, इसलिए बार बार लिखने का काम नहीं। उसके बाद ये जो अलग अलग कोरोजल आइटम है वो हम लोग को रखने हैं और उसके बाद जो कोरोजल वाले क्लासेस है वो निकाल देने। तो कैसे करना है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये जो कंटेनर जो वाला डिव है उसको आप कर लो मिनिमाइज। तो सब जगह पे मैं कर देता हूँ मिनिमाइज। उसके बाद आपको ये जो ऊपर वाले जो डिव है वो आपको सिंपली यहाँ से निकाल देना है। तो मैं उसको यहाँ से सिलेक्ट करके निकाल देता हूँ और नीचे से भी मैं इसको ये जो एक्स्ट्रा डिव जो भी है क्लोज हुआ उसको भी मैं निकाल देता हूँ। फिर उसी तरीके से यहाँ से भी निकाल देता हूँ, यहाँ से भी निकाल देता हूँ। फिर उसी तरीके से जो लास्ट वाला जो डिव है वहाँ से भी मैं निकाल देता हूँ। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो रो यहाँ से चालू हुआ वही डिव यहाँ पे क्लोज होना चाहिए, अदरवाइज आपकी डिजाइन जो है वो बिगड़ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास अभी ये पहला पोर्टफोलियो है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद है तीसरा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी कुछ इस तरीके से हमारी कोडिंग है, डिजाइन है, इसको हम लोग सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो एरो दिख रहा है वो किस वजह से दिख रहा है। तो नीचे जो है एरो रह गया तो उसको भी हम लोग निकाल देते हैं। और उसके बाद फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो डिव है और ये डिव यहाँ पे सिलेक्ट होके आ रहा है। तो ये जो डिव है ये डिव किसका है तो रो का। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो एक्स्ट्रा ये जो डिव है वो अभी भी है, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम जो कोरोजल अप्लाई किया था उसकी वजह से। तो अभी सिंपल हम लोग अभी इसको कर लेते हैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। आप शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हो। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये जो दो है वो एक्स्ट्रा क्लोज नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप जब रिमूव करोगे तो कोड फॉर्मेट करके चेक कर सकते हो कि एक्स्ट्रा डिव कौन कौन से है और उसको निकालना है कि नहीं। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा डिव है उसको मैं निकाल देता हूँ। सेव करते हैं और अभी रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा पहला जो सेक्शन है, मतलब हमारे पहला पोर्टफोलियो सेक्शन, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग इसको जिग-जैग फॉर्म में रख सकते हैं। तो सिंपल है, अभी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, फिर इमेज है। अभी मैं क्या करता हूँ इमेज को इस साइड रख देता हूँ। तो सिंपल है, ये जो दूसरा वाला जो हमारा पोर्टफोलियो है उसके अंदर हम लोगों ने दो सेक्शन बनाए थे, एक 6 वाला। तो ये जो इमेज वाला पार्ट है इसको मैं यहाँ से निकाल के ऊपर रख देता हूँ और उसके बाद हम लोग सिंपल इसको कर देते हैं सेव, रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इमेज, फिर इमेज इस साइड रख दिया, उसके बाद डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ गया, उसके बाद डिस्क्रिप्शन फिर इमेज। इस तरीके से आप सिंपल बूटस्ट्रैप का यूज करके पूरा का पूरा पेज आप एकदम फास्ट और ब्यूटीफुल सिंपल डिजाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड अभी हम लोग उसको थोड़ा डिफरेंशिएट रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी आप देख सकते हो बैकग्राउंड में एक ही कलर है। तो ये जो पीच वाला है उसका मैं जो कलर है वो चेंज कर देता हूँ और उसका कलर मैं यहाँ पे रख देता हूँ फिलहाल वाइट। तो अभी हम लोग करते हैं सेव, रन करके देखते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट, उसके बाद फिर आया वाइट, उसके बाद फिर से बैकग्राउंड चेंज हो गया। मतलब थोड़ा डिफरेंस पता चलना चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैंने
रखा हुआ है। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से हम लोग को अभी हमारा पोर्टफोलियो सेक्शन दिख रहा है। अगर आपको इसका बैकग्राउंड अगर चेंज करना होगा तो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये जो हमारा कंटेनर है और ये जो बैकग्राउंड है वो मैच हो जा रहा है, इसलिए थोड़ा वो अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पे फिलहाल तो राइट क्लिक करके उसकी हम लोग चेंज करते हैं डिज़ाइन। इसको मैं फिलहाल लैपटॉप में कर देता हूँ। यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद ये जो कंटेनर है वो सिलेक्ट करते हैं और इसके अंदर हम लोग कोई दूसरा कलर अप्लाई करके देखते हैं, बीजी ग्रे। उसके बाद 200, तो 200 ऑलरेडी अवेलेबल है तो हम लोग अप्लाई कर देते हैं 100, तो 100 अप्लाई हो गया। तो फ्रेंड अभी आप थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा ग्रे है, उसके बाद फिर आया वाइट, उसके बाद हम लोग को लास्ट में रखना है फिर से ग्रे। तो हम लोग अभी जाते हैं, पहले तो यहाँ से क्लास कॉपी कर लेते हैं, कोड के अंदर जाते हैं, ये जो कंटेनर है उसके अंदर पेस्ट कर दो, उसके बाद हमारा वाइट वाला, उसके बाद फिर से हम लोग को करना है ग्रे। अभी हम लोग करते हैं सेव और रन करके देखते हैं। इसको मैं फिलहाल कर देता हूँ क्लोज। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अभी डिफरेंस पता चल रहा है, ये थोड़ा ग्रे है, मतलब इसका शेड जो है वो 100 है और बैकग्राउंड का 200, तो इसलिए यहाँ पे डिफरेंस पता चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे फिर से वाइट आ गया, उसके बाद यहाँ पे फिर से ग्रे 100 और बैकग्राउंड वाइट, तो हम लोग को डिफरेंस क्लियरली पता चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप सिंपल portfolio.html अलग से डिजाइन कर सकते हो वेब पेज। तो फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट चीज क्या करते हैं, तो हम लोग इसको चेक करते हैं मोबाइल साइज में कैसे दिख रहा है। तो फिर से डेवलपर टूल ओपन कर लो, टैबलेट के अंदर चेक कर लो तो अच्छा दिख रहा है। उसके बाद मोबाइल के अंदर चेक कर लेते हैं, तो उसके भी अंदर कुछ इस तरीके से डिजाइन दिख रहा है। हम लोग इसको चेक कर लेते हैं आईफोन एक्स के अंदर, तो कुछ इस तरीके से डिजाइन दिख रहा है। तो फ्रेंड अगर आपको यहाँ पे पैडिंग की प्रॉब्लम हो रही होगी तो सिंपल आपको यहाँ से जो हम लोगों ने अलग अलग पैडिंग यहाँ पे डाल के रखा है, तो 5 है तो 5 ज़्यादा हो जाएगा, सिंपल है तो 3 अप्लाई करके देखो। तो इस तरीके से आपको डिजाइन 1 बाय 1 चेक करके उसको जितना ब्यूटीफुल हो सके उतना ब्यूटीफुल आपको बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा हम लोगों ने अभी बना लिया अलग वेब पेज, लेकिन इसको हम लोग को लिंक करना है बाकी सारे पेजेस के साथ। तो अभी मैं जैसे सर्विस पे क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं होगा, स्किल पे क्लिक करता हूँ कुछ भी नहीं होगा, पोर्टफोलियो पे तो नीचे चला जाएगा, क्योंकि इससे ये जो पेज है portfolio.html उसके अंदर पोर्टफोलियो वाला जो सेक्शन है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो portfolio.html के अंदर पोर्टफोलियो आईडी वाला सेक्शन अवेलेबल है, तो फुटर के अंदर भी वो काम करेगा क्योंकि फुटर भी अवेलेबल है, लेकिन सर्विस वाला काम नहीं करेगा। क्योंकि ये जो सर्विस वाला जो ड्यू है वो हम लोगों ने किसके अंदर बनाया, तो index.html के अंदर बनाया, तो उसके अंदर ही आपको काम करेगा। तो फ्रेंड इसलिए आपको portfolio.html मतलब आप जो दूसरे पेजेस बनाओगे उसके अंदर आपको लिंक चेंज करना नहीं भूलना है। तो हम लोग जाते हैं फिर से portfolio.html के अंदर, उसके अंदर जो होम है उसके अंदर href, उसके अंदर आपको दे देना है index.html। तो फ्रेंड यही जो पार्ट है ये आपको हर एक जगह पे देना है, जहाँ पे जो सर्विस सेक्शन है वो कहाँ पे index.html पे, तो आपको index.html यहाँ पे ऐड करना है, स्किल के अंदर भी आपको ऐड करना है। और ये जो पोर्टफोलियो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसको हम लोग चेंज नहीं करते, तो फुटर भी अवेलेबल है उसको भी हम लोग चेंज नहीं करते। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड अभी मैं क्लिक करता हूँ सर्विसेज पे, तो आप देख सकते हो index.html पेज ओपन हो गया और उसके बाद उसने हम लोग को कहाँ भेज दिया, तो हैश सर्विसेज मतलब वो पर्टिकुलर ड्यू के अंदर उसने भेज दिया। तो यहाँ पे सर्विस जो पेज था मतलब index.html पेज के अंदर जो सर्विस सेक्शन था उसने हम लोग को ओपन कर दिया। तो फ्रेंड अभी मैं क्लिक करता हूँ पोर्टफोलियो पे, लेकिन ये अभी मुझे कहाँ पे लेके जा रहा है, तो ये मुझे लेके जा रहा है index.html के अंदर जो हम लोगों ने पोर्टफोलियो सेक्शन बनाया था उसके अंदर वो लेके जा रहा है। तो लेकिन हम लोग को तो ऐसा नहीं करना है, पोर्टफोलियो पे मैं क्लिक करूँगा तो उसका अलग से जो पेज है वो ओपन होना चाहिए। तो फ्रेंड सिंपल है, इसके लिए हम लोग को index.html के अंदर जो पोर्टफोलियो की लिंक है वो हम लोग को इस केस के अंदर चेंज करनी। तो यहाँ पे आप आईडी न रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन इसके अंदर आपको रखना है portfolio.html। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से जानना होगा तो इसके लिए आपको मेरे जो बेसिक HTML CSS के जो एपिसोड है वो आपको जरूर देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी फिलहाल मैं करता हूँ सेव और रन करके देखते हैं। तो अभी मैं हूँ index.html के अंदर, आप यहाँ पे देख सकते हो ब्राउजर URL में
index.html लिखा हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ पोर्टफोलियो पे। तो फ्रेंड मैं जैसे पोर्टफोलियो पे माउस लेके जाऊँगा तो आप नीचे देख सकते हो मेरी जो विंडो है उसके नीचे portfolio.html एड्रेस भी दिखाता है। तो मैं जैसे क्लिक करूँगा तो पूरा पेज रिफ्रेश होगा, फिर पोर्टफोलियो वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा और उसके कंटेंट तो ऑलरेडी लोड हो गए। तो उसके बाद मैं फिर से करता हूँ स्किल पे, फिर index.html पेज ओपन हुआ और मुझे लेके गया वो कहाँ पे, तो स्किल सेक्शन के अंदर। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से आप अलग अलग पेज डिजाइन कर सकते हो और एक ही पेज के अंदर कुछ इस तरीके से आप स्क्रॉल रख सकते हो। और आप जब भी अलग पेज डिजाइन करोगे तो उसके जो ऊपर के लिंक्स है नेविगेशन सेक्शन के लिंक, वो कभी आपको चेंज करना भूलना नहीं है, अदरवाइज फिर वो पेज आपका ओपन ही नहीं होगा और कोई भी सेक्शन आपका काम नहीं करेगा। इसलिए आपको जरूर ध्यान रखना है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती तो फिर से आपको वीडियो रिपीट देखना है। अगर आपकी प्रॉब्लम तो भी सॉल्व नहीं होती तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर कर सकते हो। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये आपको फ्रेंड्स को भी हेल्प करेगा। तो इसलिए आपको आपके दूसरे फ्रेंड के साथ और फैमिली के साथ जिसको भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है उसके साथ आपको जरूर शेयर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।